सवाल उठता है यहां पर फ्री बिजली को लेकर। क्या लगता है आपको फ्री बिजली लोगों का राइट होना चाहिए? मेरी राय में तो होना चाहिए। एक बेसिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हर किसी के घर में मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है कि वो जो हम कहानियों में पढ़ते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे जिनके पास रात को कोई रोशनी नहीं है पढ़ाई करने के लिए, वो स्ट्रीट लाइट्स के नीचे जाकर पढ़ाई करने लगे। क्या हम सही में ऐसा देश देखना चाहते हैं? यही कारण है कि दुनिया के कई देशों ने सिमिलर स्कीम्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है। 1993 से लेकर 2019 के बीच में तुर्कमेनिस्तान में फ्री बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस प्रोवाइड किया गया था लोगों को। थाईलैंड और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी प्रोग्राम्स रखे गए हैं जहां पर गरीब लोगों को 50 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाए। लेकिन फ्री बिजली देना, मैनेज कर पाना कोई आसान काम नहीं है। इंडिया में फिर से आम आदमी पार्टी ने स्कीम को पॉपुलर बनाया। दिल्ली में एक लिमिट तक बिजली फ्री रखी गई है, 200 यूनिट तक, जिससे कि लोग इनकरेज होते हैं कि वो बचत करें बिजली की। हर कोई उस लिमिट से नीचे रहना चाहता है ताकि बिजली उनके लिए फ्री हो। लेकिन फिर भी सरकार को काफी खर्चा उठाना पड़ता है। इनफैक्ट सारी सब्सिडीज से अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा इसी सब्सिडी में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में पैसा खर्च करती है। 2019-20 के बजट के अकॉर्डिंग 1720 करोड़ रुपीस इस इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी में जाता है। लेकिन यहां पर भी पॉइंट यही है कि अगर सरकार की इकोनॉमिक्स की मैनेजमेंट बाकी सेक्टर्स में अच्छी है, सरकार के पास इतना पैसा है स्पेंड करने के लिए, तो इसमें गलती क्या है? देखने वाली बात यह होगी कि बाकी स्टेट्स में अब जो स्कीम कॉपी करी जा रही है और पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा यही चीज कही जा रही है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रॉमिस करी है, क्या उनकी पैसों की मैनेजमेंट इतनी अच्छी होगी कि ये मेंटेन करना पॉसिबल हो पाए? ये देखने वाली बात होगी। दूसरा पॉइंट यही है जो मैंने फ्री पानी के बारे में कहा था, बढ़ती डिमांड को मैचअप करने के लिए, एनवायरमेंट पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, इसे काउंटर करने के लिए कॉन्स्टेंटली रिन्यूएबल एनर्जी में और इन्वेस्टमेंट करनी होगी सरकारों को। थैंकफुली इंडिया में जो सोलर एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो बड़ी तेजी से बढ़ी है। 2014 में सिर्फ 2.63 गीगावाट्स थी, इस साल 57.7 गीगावाट्स क्रॉस कर चुकी है। अगला फ्रीबी है एक ऐसी चीज जो ऊपर ऊपर से दिखने में बेकार चीज लगेगी लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा निकलता है। मैं बात कर रहा हूं फ्री साइकिलों की। नीतीश कुमार ने जब 2006-07 में फ्री बाइसाइकिल स्कीम लॉन्च करी थी लड़कियों के लिए, ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा सक्सेस रही थी। जो लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट था वो 2007 में 70% से नीचे गिरकर 2011 में सिर्फ 20% तक हो गया। मतलब एक्चुअली में जो बिहार में लड़कियां थी जो स्कूल नहीं जा पा रही थी, उन्होंने इन साइकिल्स का इस्तेमाल किया, उन्हें बेसिक एजुकेशन मिल पाई। ये एक बहुत ही अच्छा फ्री भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये हुई कि इस स्कीम को बंद करना पड़ा पैसों की कमी की वजह से। बजट में पैसों की सख्त कमी पड़ी और इस स्कीम को हटाना पड़ा। इसकी जगह एक ऑल्टरनेटिव प्रपोज किया गया कि साइकिलें देने की जगह एक बस दी जा सकती है जिसे रिजर्व रखा जाए स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए उस एरिया में। बाद में लालू प्रसाद यादव ने जाकर यही चीज करी थी बसों के साथ। और दिल्ली में भी साल 2010 से ही एक्चुअली में स्पेशल बसेस चलने लग रही हैं, यूनिवर्सिटी स्पेशल जिनका नाम है। अब एक और ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज जो सुनने में लगता है कि क्या घटिया फ्रीबी है लेकिन उसका इफेक्ट अच्छा हुआ, वो है स्विंग मशीन्स। आसाम में 2010 से 2015 के बीच में करीब 4656 वीवर्स को स्विंग मशीन्स दी गई थी। अब इन मशीनों को कोई औरत सिर्फ अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल करे तो ये फ्रीबी अच्छी चीज नहीं होगी, क्योंकि ये कोई नेसेसिटी नहीं हुई फिर। लेकिन इस केस में देखा गया कि औरतों ने इसे अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि इस तरीके के फ्रीबीज बांटते वक्त ये ध्यान देना जरूरी है कि लोगों को स्किल भी सिखाई जा रही है, नहीं सिखाई जा रही। पॉइंट यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके के फ्रीबीज भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं अगर इन्हें ढंग से प्लानिंग के साथ किया जाए और इन्हें क्लोजली मॉनिटर किया जाए तो। लेकिन नेक्स्ट अब वो फ्रीबीज आते हैं दोस्तों जो एक्चुअली में वेस्टफुल हैं, अननेसेसरी हैं और जिनका खराब इंपैक्ट पड़ता है समाज पर। मेरी राय में इस कैटेगरी में फ्रीबीज आते हैं जैसे कि गोल्ड दे देना या फिर कलर टीवीज देना। क्या टेलीविजन एक नेसेसिटी है? मुझे नहीं लगता। क्या इससे किसी भी तरीके से समाज पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा? मुश्किल है कहना। आपकी क्या राय है यहां पर? सेम चीज मैं कहूंगा फ्री स्कूटीज के बारे में। अब फ्री साइकिल या फ्री बस की टिकटें देने का तुक समझ में आता है कि आप लोगों को बेसिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहे हो ताकि वो स्कूल तक जा सकें, लेकिन स्कूटीज यहां पर एक लग्जरी आइटम हो गया। स्कूटीज की क्या सही में कोई जरूरत है? ये ऐसा हो गया कि फ्री पानी देने की जगह आप फ्री कोल्ड ड्रिंक देने लग जाओ लोगों को। तो जो भी चीजें इस लग्जरी कैटेगरी में आती हैं वो मेरी राय में गलत है।